दोस्तों, वर्तमान में भारत को मध्य एशिया के एक देश से ऐसा संकेत मिला है जिसने भारत की आंखें खोल कर रख दी है, जहां अब भारत और अर्मेनिया के रिश्ते भी खराब होने की संभावना बताई जा रही है। जहां अब अर्मेनिया उन सभी देशों को टारगेट कर रहा है जो युद्ध में अजरबैजान का साथ दे रहे थे, और इसलिए अब अर्मेनिया ने एक बड़ा फैसला लिया जिसको देख भारत को एक बड़ा सबक मिल चुका है। भारत और अर्मेनिया के रिश्ते कितने मजबूत हैं ये तो सब जानते हैं, लेकिन अब अर्मेनिया अपने दोस्त को परख रहा है। जहां अर्मेनिया के एक एक्शन से भारत को आने वाली स्थिति का अंदाजा हो गया है और आने वाले समय में भारत और अर्मेनिया के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका अंदाजा भी हो गया। जहां भारत और अर्मेनिया के मजबूत रिश्ते हैं, वहीं एक कारण और है जहां पर अर्मेनिया भारत से थोड़ा नाराज है, वो है इजराइल। क्योंकि इजराइल अर्मेनिया का सबसे बड़ा दुश्मन अजरबैजान को सबसे ज्यादा आधुनिक और घातक हथियार इजराइल सप्लाई करता है, और इन्हीं हथियारों के दम पर अजरबैजान अर्मेनिया से जीतता है। इसलिए इजराइल और भारत की दोस्ती अर्मेनिया को खटकती है, और यही एक नेगेटिव बात है जो भारत और अर्मेनिया के रिश्तों के बीच कुछ दरार पैदा कर सकती है। लेकिन अर्मेनिया और भारत के रिश्ते इससे भी काफी ज्यादा मजबूत है। जहां अर्मेनिया और भारत की गहरी दोस्ती का कारक खुद अजरबैजान है, जहां अजरबैजान अब खुलकर पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर कश्मीर का मुद्दा उठाता है और पीओके को लेकर पाकिस्तान की तरफदारी करता है। उसकी इसी हरकत ने अर्मेनिया और भारत को और नजदीक ला दिया, और अब तो भारत भी लगातार अर्मेनिया को हथियार सप्लाई करता रहता है। लेकिन वर्तमान में तो अर्मेनिया रूस से अपने रिश्ते खत्म करने के चक्कर में है। जहां हाल ही में अर्मेनिया ने रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, जिसके बाद अब रूस और अर्मेनिया के बीच रिश्ते काफी खराब हो गए। जहां अर्मेनिया ने रूस की इस न्यूज एजेंसी के ब्रॉडकास्ट लाइसेंस को रद्द कर ये कहा है कि स्पुतनिक पिछले कुछ महीनों से लगातार अर्मेनिया की बुराई कर रहा था, अर्मेनिया के खिलाफ नेगेटिव बातें कर रहा था। लेकिन अब अर्मेनिया के द्वारा उठाए गए एक्शन के बाद रूस की तरफ से बयान आया है। रूस ने कहा है कि अर्मेनिया के द्वारा उठाया गया कदम दोनों देशों के रिश्तों को काफी ज्यादा खराब करेगा। दरअसल यहाँ अर्मेनिया रूस से काफी ज्यादा नाराज है। जहां अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे युद्ध में अर्मेनिया को यह भरोसा था कि रूस उसकी मदद करने जरूर आएगा, क्योंकि अर्मेनिया और अजरबैजान समेत कुछ अन्य मध्य एशियाई देश रूस के द्वारा बनाए गए कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, जो कि एक तरह से पूर्व का नाटो संगठन है। अब जब अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ, तब अर्मेनिया को यकीन था कि रूस उसकी मदद करने आएगा, क्योंकि रूस ने वादा किया था कि सदस्य देशों के बीच आपसी युद्ध को रोकने के लिए वो मध्यस्थता करेगा और अर्मेनिया का साथ देगा। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो ठीक इसका उल्टा हुआ। जहां रूस ने अर्मेनिया का साथ ना देकर अजरबैजान का साथ दिया, और रूस ने पावर गेम खेलते हुए जो पक्ष मजबूत है उसको समर्थन किया, और अजरबैजान को लगातार हथियार भी सप्लाई किए केवल अपने फायदे के लिए, जिसको देख न केवल अर्मेनिया का भरोसा टूट गया, साथ ही अर्मेनिया ने अजरबैजान के हाथों अपनी जमीन भी गंवा दी। और यही एक बहुत बड़ा कारण था कि जब पिछले साल से अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध शुरू होने वाला था, तब अर्मेनिया ने अपने आधुनिक हथियारों की खरीद के लिए रूस पर भरोसा न कर भारत से हाथ मिलाया और भारत से आधुनिक हथियारों की खरीद की, ताकि अजरबैजान को उसके हथियारों का आइडिया ना लग सके। लेकिन वास्तव में भारत के लिए अर्मेनिया ने एक बहुत बड़ा सबक दे दिया है। यहाँ दूसरे शब्दों में कहें तो एक संकेत दे दिया है कि भारत को अब रूस को लेकर सचेत हो जाना चाहिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस इस समय पूरी तरह से पावर गेम खेल रहा है। वो हमेशा उस व्यक्ति, समुदाय या देश का साथ दे रहा है जो इस समय पावरफुल है। जहां रूस एशिया का इकलौता वो देश है जो कि एक महाशक्ति होने के साथ साथ दुनिया के दो सबसे बड़े देश भारत और चीन का दोस्त भी है। लेकिन अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध में रूस ने जो हरकत की, उसको देख वो समय दूर नहीं जब भारत के साथ भी वो यही कर सकता है। यकीनन ये बात सुनिश्चित है कि अगर भविष्य में भारत और चीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है या युद्ध होता है, तो यकीनन जो बर्ताव रूस ने अर्मेनिया के साथ किया वही उसका भारत के साथ भी होगा। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसकी चीन पर अत्यधिक निर्भरता है। दोनों देशों के बीच नो लिमिट पार्टनरशिप है। इस बीच हमने रूस और चीन के बीच कई ऐसे मुद्दे देखे जिन्होंने दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब करने की कोशिश की। जहां चीन ने अभी कुछ महीने पहले ही अपने मानचित्र में रूस के एक क्षेत्र को अपना दिखा दिया, लेकिन उसके बाद भी रूस की तरफ से औपचारिक तौर पर चीन के लिए कोई एक्शन नहीं उठाया गया।
ये बातें साफ दिखाती है कि रूस जो बाहर से न्यूट्रल दिखने की कोशिश कर रहा है और भारत से अच्छे संबंध चाहता है, वो अंदर ही अंदर पूरी तरह से चीन के पक्ष में खड़ा है। और चीन के प्रति रूस का ये पक्ष और स्थिति तब और ज्यादा साफ स्पष्ट हो जाएगी जिस दिन भारत और चीन के बीच युद्ध होगा। उस दिन रूस भी यही कह देगा कि दोनों ही देश को आपसी समझौता करके इस युद्ध को सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि रूस कभी भी चीन की गलती नहीं बता सकता। और अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होगा तो वो यही चाहेगा कि चीन की इसमें विजय हो, क्योंकि अगर चीन ही खत्म हो जाता है तो रूस को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और अगर चीन जीतता है तो यकीनन ऐसी स्थिति में रूस को काफी फायदा होगा, आर्थिक रूप से भी और सैन्य और कूटनीतिक रूप से भी, क्योंकि तब रूस अमेरिका के सामने अकेला नहीं पड़ेगा। ऐसे में भारत के लिए एक बात तो स्पष्ट है कि भारत को अब यकीनन अपने डिफेंस वेपन्स के लिए रूस पर से निर्भरता धीरे धीरे कम करनी होगी, क्योंकि अगर भारत लगातार रूस पर अपने आधुनिक हथियारों की खरीद के लिए निर्भर रहा तो भविष्य में चीन के साथ युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रूस भारत और चीन दोनों को एक ही तरह के हथियार दे रहा है। जहां उसने भारत और चीन दोनों को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिए, वहीं रूस के कई घातक हथियारों की डुप्लीकेसी चीन ने बना रखी है। ऐसे में युद्ध के मैदान में अगर दुश्मन को आपके हथियारों के बारे में पता चल जाए तो इससे बड़ी हार किसी देश के लिए कुछ और नहीं हो सकती, क्योंकि दुश्मन देश युद्ध की स्थिति में आपके हर एक हथियार को जानता है, आपके हथियार की कमजोरी तक जानता है, और इसी प्रकार आपके साथ युद्ध लड़ने के लिए वो रणनीति बनाएगा। और यकीनन वर्तमान में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए युद्ध में भारत को एक संकेत दे दिया है कि भारत को अपने डिफेंस सेक्टर हथियारों को लेकर किसी एक देश पर निर्भर रहने से बचना होगा। और इसलिए भारत अब फ्रांस, अमेरिका, इजराइल और खुद मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हथियारों का निर्माण कर रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी गलती से बचा जा सके। क्योंकि वर्तमान में इस जियोपॉलिटिक्स में वो ऐतिहासिक रिश्ते अब खत्म हो चुके हैं जो पहले कभी भारत और रूस के थे। आजकल सभी देश पावर गेम खेल रहे हैं और वो उसी का साथ दे रहे हैं जो ज्यादा पावरफुल है, जहां उनका फायदा है। और इस संदर्भ में भारत को रूस को लेकर भावुकता से सोचने की बजाय स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा, क्योंकि वर्तमान का रूस 1970 के दशक का अब सोवियत संघ नहीं रहा। वर्तमान का रूस पिछले 2 सालों से लगातार युद्ध लड़ रहा है और आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है। वर्तमान का रूस आज एक देश पर इतना निर्भर हो गया है कि वो उसके खिलाफ आलोचना तक नहीं कर रहा। ऐसे में भारत को भी रूस को लेकर भावुकता से नहीं बल्कि अपने हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए।